हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक नया शो जिसका नाम है पैरानॉर्मल। इसमें आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 42 मिनट से लेके 58 मिनट्स के बीच में ये। लेकिन इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं नाम लूंगा मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोगों का जिन्होंने सही गेस किया कि मैं आज कौन सी सीरीज रिव्यू करने वाला हूँ, तो उनके नाम है। तो यार थैंक यू सो मच भाई, इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। अगर आप बात करेंगे शो की, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इजिप्शियन शो है, इसलिए ये आपको फिलहाल हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। ये अरेबिक लैंग्वेज में अवेलेबल है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ये शो में आपको इंग्लिश भी सुनने को मिल जाती है। अगर आप बात करेंगे शो के प्लॉट की, जो कि सेट है इजिप्ट में, और यहाँ पर हमें 1910 से लेकर 1960 के बीच का दौर बताता है। अब इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर, उनका नाम है रफेत इस्माइल, जो कि एक हेमेटोलॉजिस्ट है, यानी कि वो डॉक्टर है ब्लड डिजीज के। खैर रफेत के बचपन में इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके बाद इनका बचपन पूरी तरह से खराब हो गया था, और उसके बाद इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब बड़े होने के बाद इनकी फियांसे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद रफेट को एक ऐसे एडवेंचरस सफर पे निकलना पड़ता है जहां पर उनका सामना होता है कुछ सुपर नेचुरल इवेंट से, और उसके बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। फिर अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि मुझे काफी डिफरेंट लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी हॉरर शोज देखे और बहुत सारे तुर्किश वेब सीरीज और बहुत सारे मिडिल ईस्ट में बनाई गई मूवीज और सीरीज देखे। लेकिन ये पर्टिकुलर सीरीज देखते वक्त मुझे एक चीज फेल हो रही थी कि यार काफी हद तक ये शो डिफरेंट है दूसरे अदर हॉरर सीरीज से, और यहाँ पर जिस तरह से इस पूरे शो को एग्जीक्यूट किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक सेकंड के लिए भी आप इस शो को लेकर बोर होते नहीं हो। यहाँ पर मेकर्स की तारीफ इस वजह से भी करनी पड़ेगी कि कोई भी फालतू के एपिसोड्स देखने को नहीं मिलते। सिर्फ 6 एपिसोड में पूरी सीरीज को कवर किया है, और जो जो चीजें आप यहाँ पर विटनेस करोगे ना यार, वो तो बस आपको जगह से हिलने नहीं देती है। अब बात करेंगे शो में कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। लेकिन यस, हमारे शो का जो मेन कैरेक्टर है वो है रफेत इस्माइल और सिराज। अब सिराज से लेकर यहाँ पर मैं कुछ भी रिवील नहीं करूंगा, वो तो आपको इस सीरीज में ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री की बात करें, तो मुझे रफेत और उसके भाई रिडा, इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, और इनसे रिलेटेड आपको कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी जिससे आपको इमोशनल भी फील होगा। और ये शो पूरी तरह से हॉरर शो नहीं है, यहाँ पर आपको फ्रेंडशिप, लव, सेक्रीफाइस और फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि इस पूरे शो का यूएसपी है। उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि भाई मेरे पर्सनल फेवरेट एपिसोड कौन से है, तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली फर्स्ट, 5th और 6th। ये तीनों एपिसोड इतने शानदार है कि अगर पर्सनली रेटिंग दिया जाए तो मैं इन तीनों एपिसोड को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और जो 5th एपिसोड में चीज़ें जो बताई है ना, वो मैंने आज से पहले किसी भी सीरीज में नहीं देखा था। वो तो भाई पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल है। बात करेंगे शो की सिनेमेटोग्राफी की, तो यार देखिए यहाँ पर 1910 से लेकर 1960 का वक्त बताया, तो उस वक्त में इजिप्ट कैसा था, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, डिटेलिंग से इस शो में बताया। और साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ कि शो में आपको काफ़ी अंधेरे के सीन देखने को मिल जाएंगे जिनको बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज किया। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि जो आर्ट डायरेक्शन आपको उस मेंशन में देखने को मिलता है, या जो जो चीज़ें उन लोगों ने वहाँ पे क्रिएट की है, वो लिटरली आपको गूज़बम्स से लेकर आती है। और ये चीज़ आप लोग भी फेल्ट कर पाओगे जब आप लोग इस शो को देखोगे। और हाँ, इस शो में कुछ CGI वर्क भी देखने को मिल जाएगा, जिसको कई कई जगह पे तो बहुत ही नीटली और बहुत ही अच्छी तरह से किया है, लेकिन कई कई जगह पे आपको काफ़ी बचकाने लगेंगे, और वही एक थोड़ा सा हिस्सा है जो आपको इस शो का नेगेटिव फील होता है। उसके अलावा ये शो अगर आप लोग ये सोच के देख रहे हो कि हमें जंप स्केयर सीन देखने को मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कुछ ही जंप स्केयर सीन है, लेकिन हाँ, जितने भी वो आपको डराने में कामयाब होते। और ये शो को देखते वक्त मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन जो एटमॉस्फेयर मेकर्स ने क्रिएट किया ना, वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चले जाता है। अब बात करेंगे शो के BGM की, तो यार देखिए सीरीज खत्म होकर मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी इसका BGM मेरे माइंड में चल रहा है। आप सोचो किस लेवल का इसका BGM होगा। बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सभी एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। लेकिन जिस बच्ची ने यहाँ पर सिराज का रोल प्ले किया है, उस लड़की का स्माइल और उसका फेशियल एक्सप्रेशन और जिस तरह से वो डायलॉग बोल रही थी, यार पूरी तरह से आप फ्लैट हो जाओगे। और उस पर्टिकुलर रोल के लिए इस बच्ची को अवार्ड भी मिलना चाहिए। और उसके अलावा शो में गजब के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाएंगे, जो आपको पूरी तरह से शो में इंगेज रखेंगे। अब सवाल ये है कि इसका सीजन 2 आएगा कि नहीं, तो यार डेफिनेटली इसका सीजन 2 आएगा, क्योंकि जहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है वहाँ पर से तो वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ गया कि भाई सीजन 2 में अब क्या क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जिसकी एंट्री होने वाली ना सीजन 2 में, वो तो बहुत अभी यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, बस समझ लो कि तबाही मचने वाली है। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि सीजन 2 रिलीज कब होता है। फिलहाल तो मुझे सीजन 1 बहुत अच्छा लगा, और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें कुछ भी एडल्ट सीन है नहीं। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 10। बस इस वीडियो में इतना ही। तिल देन दुआ में याद रखना। बाय।